बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ भारत के गांव-गांव घूमकर लोगों को जीवन का सत्य समझा रहे थे। वे लोगों को दुख से मुक्ति और शांति का मार्ग दिखाते थे। एक दिन वे श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव वाले बुद्ध के स्वागत में उम्र पड़े पुरुष भी आए, स्त्रियां भी। सबका एक ही उद्देश्य था, बुद्ध को सुनना और जीवन को समझना। उपदेश के बाद जब बुद्ध विश्राम कर रहे थे, उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे एक सवाल पूछा। आनंद भगवान, क्या स्त्रियां भी मोक्ष का मार्ग पा सकती हैं? क्या वे भी संन्यास ले सकती हैं, जैसे पुरुष लेते हैं? बुद्ध ने कहा, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, न वह पुरुष होती है न स्त्री। जो सत्य को जानने को तत्पर है, जो दुखों के अंत की चाह रखता है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, मोक्ष का अधिकारी है। आनंद चकित थे। उन्होंने फिर पूछा, आनंद, तो भगवन, क्या आपने कभी किसी स्त्री को संन्यास लेने दिया है? बुद्ध स्मृति में डूबे स्वर में, हाँ आनंद, मेरी सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने जब संन्यास की इच्छा जताई तो वे महल त्याग कर पैदल मेरे पास आईं। सैकड़ों महिलाएं उनके साथ थीं। उनके पांव घायल हो गए थे, पर उनका संकल्प अडिग था। मैंने पहले मना किया, क्योंकि समाज उस समय तैयार नहीं था। पर जब तुमने आग्रह किया आनंद, तब मैंने उन्हें संन्यास की अनुमति दी। महाप्रजापति ही थीं पहली भिक्षुणी, और उसके बाद स्त्रियां भी संघ का हिस्सा बनी, जैसे पुरुष है, बुद्ध ने कहा। यह निर्णय उस युग में एक क्रांति था, जब समाज स्त्री को सीमित करता था। बुद्ध ने उन्हें मुक्ति की राह दिखाई। उसी गांव में एक वृद्धा बुद्ध के चरणों में आकर बैठी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कांपती आवाज में बोली, भागवन, मैं कभी नगर वधू थी। लोग मुझे अपवित्र कहते हैं। क्या मुझे भी मोक्ष मिल सकता है? बुद्ध करुणा भरे स्वर, जब वर्षा होती है तो बादल किसी को नहीं देखता, बस वह सब पर एक सा बरसता है। जो मन शुद्ध कर लेता है वही पवित्र है। तुम भी आत्मशुद्धि के मार्ग पर चल सकती हो। तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा वर्तमान और संकल्प ही धर्म है। अम्बपाली रो पड़ी। उसने उसी दिन भिक्षुणी बनने का निश्चय किया। आगे चलकर वह एक महान साध्वी बनी, जिसने सैकड़ों स्त्रियों को धर्म का सिखाया। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी यही कहा। बुद्ध, जो स्त्रियां धर्म को समझना चाहती हैं, वे भी चार आर्य सत्यों को जान सकती हैं, 8 अंगों वाले मार्ग पर चल सकती हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। उन्हें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिलता है। गौतम बुद्ध ने यह दिखाया कि मोक्ष का मार्ग सबके लिए है, चाहे वह राजा हो या वेश्या, स्त्री हो या पुरुष। केवल एक चीज चाहिए, सच्चा जिज्ञासु मन और सत्य की खोज। गौतम बुद्ध ने अपने समय में स्त्रियों को कुम शिक्षा, संन्यास और आत्मकल्याण के समान अधिकार दिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए केवल समर्पण और सत्य की आवश्यकता होती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।